नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे हट पकड़े। नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। मैया चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला। हटो पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। जय हो। हरि बोल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यशोदा बोली लाला नारो मेरे खोते। माते यशोदा बोली लाला नारो मेरी छोटी। मैया समझा रहे हैं कि लाला मत रो, रोने से कुछ नहीं होगा। माते यशोदा बोली लाला नारो मेरे खोते। माते यशोदा बोली लाला नारो मेरी छोटी। हाय लाल भई है अखियां तेरी रोते रोते। हाय लाल भई है अखियां तेरी रोते रोते। हटो पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे हटो पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। हटो पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। जय हो बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू न
नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। जय हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माती यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माती यशोदा थाली लेकर आई। पानी भर के दिखलाई है चंदा की परछाई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। हटो पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला रे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। रे नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। मैया जी मोहे चंदाला दे। मैया जी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदाला दे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित भगवान अन्य प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। गोपियाँ मैया ग्वाला सभी के सब प्रसन्न हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकदा गृहदासीश यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधि। मैया ने एक बार स्वयं दधि का मंथन किया और कहते अपने सास के जमाने के जो चिकने चिकने मटके हैं उस पर दधि मथ कर जो मक्खन निकल रहा है उसको रख रही है। सुखदेव बाबा कहते निर्ममंथ स्वयं दधि। स्वयं मैया दही का मंथन कर रही है। मैया दही का मंथन कर रही हैं और बोले कन्हैया भी मैया को दधी माथते हुए देख रहे हैं। कन्हैया कहते हैं माँ एक बात बता। मैया ने कहा लाला क्या? बोले माँ अच्छा तू ये बता कि तुझको दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत? मैया ने कहा लाला ये जितना भी उद्यम है अपने पुत्र के लिए तो है, तेरे लिए है, तू ही तो सबसे मेरा प्यारा है। मैया को दधी मंथते हुए याद आई कि लगता है मैं चूल्हे पर दूध रख कर आई हूँ। अगर चूल्हे पर दूध रख कर आई हूँ कहीं उफन गया
तो लाला बात कर रहे थे और मैया से जैसे ही प्रश्न किया, मैया ने कहा लाला मुझे तो सबसे प्यारा पूत है। तो मैया को याद आई, सो मैया ने उठकर दौड़ लगाई। लाला ने कहा मैया कहाँ जा रही हो, अभी तो तू कह रही थी कि पूत प्यारा है, अब देख दूध के पीछे भग रही है कि नहीं। मैया बेचारी दौड़ी दौड़ी हाँफती गई, दूध उफरने ही वाला था, दूध का पात्र पकड़ा, नीचे किया, लौट कर वापस आई तो दूध दही की कीच पूरे आंगन में फैली है। क्या हुआ? बोले कन्हैया ने सास के जमाने के जो चिकने चिकने मटके थे सबको फोड़ना प्रारंभ कर दिया, एक एक करके। दही दूध से भरे हुए, मक्खन से भरे हुए मटकों की कीच कर दी पूरे आंगन में। पूरे आंगन में दूध दही माखन फैला हुआ मैया ने देखा तो गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लाला तैने मेरे माँ सास के जमाने के चिकने चिकने मटके दही के फोड़ दिए। लाला ने कहा मैया मैंने नहीं कियो। मैया ने कहा रुक ठहर अभी तुझको देखती हूँ। सुखदेव बाबा कहते हैं मैया पीछे भगवान आगे, भागते हुए ब्रह्म के दर्शन कर लो परीक्षित। सुखदेव बाबा कहते हैं मैया हाथ में सांटी लिए है, छड़ी लिए है, भगवान को कह रही है लाला रुक जा, नहीं बहुत मार लगाऊंगी, बहुत पीटूंगी। पर भगवान रुकते नहीं, मैया आज मैं तेरी पकड़ में नहीं आऊंगा। सुखदेव बाबा कहते हैं हाँपते हुए मैया थक गई, सांस भी भरने लगी। मैया एक जगह बैठ गई, लाला पकड़ में आ जा। भगवान ने कहा अच्छा मैया आ जाऊंगा, तो ये सांटी लिए है ना तो इससे मेरा क्या करेगी। भगवान को मैया ने देखा, गुस्से से बोली तेरी आरती उतारूंगी लाला, आ तो जा। सो भगवान बोले, सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित भगवान भाव से प्रेम से मैया के पास पहुंच गए। मैया ने लाला का कान पकड़ा खींचते हुए, चल तुझे आज बताऊंगी। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान कहते हैं अभी तो मैया तू कह रही थी कि आरती उतारूंगी, अब देख मेरे कान खींच रही है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित मैया पकड़कर लाला को ले गई, ऊखल में बांधने लगी, पर मैया बांध नहीं पा रही, गुस्से में बांध रही है। बोले भगवान कैसे बंधते हैं? बोले परमात्मा को बांधना इतना सहज नहीं है। बोले परमात्मा जीव का उद्यम हो, यानी जीव उद्यम करे प्रभु की तरफ। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। जीव जब परमात्मा की तरफ बढ़ता है तो परमात्मा भी जीव की तरफ कृपा करते हैं। बोले 2 अंगुल रस्सी, जीव का परिश्रम और परमात्मा की कृपा। मैया ने जब भाव से किया तो भगवान ने सोचा माँ थक गई है, इसलिए भगवान ने कृपा कर दी। और मैया तो परिश्रम कर ही रही थी। जीव जब परिश्रम करता है तो परमात्मा कृपा करें ना करें उनकी इच्छा पर निर्भर है, परंतु जब जीव परिश्रम करता है तो बोले परमात्मा को कृपा करनी ही पड़ती है। आज ऊखल पर भगवान बंध गए। सुखदेव बाबा कहते मैया बांध कर चली गई, लाला तुझको खाना पीना यहीं पर दूंगी, तू दिन भर शैतानी करता है। बड़बड़ाती हुई मैया गई और उधर भगवान ने ऊखल समेत घिसटना शुरू किया। बोले पैया पैया, नंद के आंगन में 2 वृक्ष हैं, उन वृक्षों को उखाड़ते हुए भगवान आगे बढ़े। और जैसे ही नंद के आंगन के वृक्ष उखड़े तो बोले उनका शब्द किसी को सुनाई नहीं पड़ा, शब्द को रोक दिया। कुबेर के पुत्र हैं नल कुबर और मणिग्रीव, हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज वाणी गुणानुकथने श्रवणऊ कथाया। प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणऊ कथाया, हस्तौ सकर्म मनसास्तव पादयोर्ना, स्मृत्या शिरास्तव निवास जगत प्रणामो, दृष्टम सताम दर्शनेस्तु भवत्यनून। जीव कितना भी उद्यम करे, कहते हैं प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। वाणी में वो शक्ति नहीं कि आपकी कृपा के बिना कोई आपका गुणानुवाद गा सके। जीव जितना भी चाहे परिश्रम करे, हस्तौ सकर्म मनसौ, हाथ से कोई कर्म नहीं कर सकता जब तक आपकी कृपा ना हो। इसलिए प्रभु स्मृत्या शिरास्तव निवास जगत प्रणामो। इसलिए प्रभु हम दोनों भाई आपको अपने सिर से दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा यो मस्तु
सुखदेव बाबा कहते हैं मणिग्रीव ललकुबर श्रापित थे, दोनों श्राप मुक्त हुए और गए अपने धाम को जय जयकार करते हुए। सुखदेव बाबा कहते एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई और मिट्टी जैसे खाई तो दाऊ भैया ने मैया को बताया। मैया ने जब मोड़ा खोल कर देखा तो अतल पितल तलातल रसातल पूरा उत्तराखंड देखकर मैया मोहित हो गई। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान ने अपनी माया के द्वारा मैया की स्मृति को विभ्रमित कर दिया। यानी मैया बोली कि लाला तू तो भगवान है, तेरे मुखड़े पर तो पूरा उत्तराखंड भरा हुआ है। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवान ने मैया से कहा मैया तू बूढ़ी हो गई है, तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, तू जरा फिर से देख। भगवान ने अपना सब कुछ गायब कर दिया। मैया ने देखा, बोले लाला वास्तव में मैं बूढ़ी हो गई हूँ। सुखदेव बाबा कहते हैं जब पेड़ों का पतित यानी शब्द सुना तो नंद बाबा उपनंद सबके सब यशोदा मैया इकट्ठे हुए। जब से लाला गोकुल में आया बड़ी विपत्ति आती, इसलिए हम अब गोकुल में नहीं रहेंगे। बोले कहाँ चलें? बोले वनम वृंदावनम नाम वशव्यम नवकाननम गोप गोपी समासेव्यम पुण्याद्रि तृणवर्धनम। बोले कहाँ? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च। बोले वृंदावन, वृंदावन मतलब मेरी माताओं। बोले वृंदानाम वनानाम समूह यानी भक्ता नाम समूहा नाम वृंदावनम, जहाँ पर आप हम जैसे भक्तों का समूह इकट्ठा हो वही तो वृंदावन है। बोले दूसरा, बोले वृंदावन होती है तुलसी, जहाँ पर तुलसी का वन हो वही तो वृंदावन है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च गो। कहते हैं गोप गोपी नाम, जहाँ पर गोप गोपियाँ निवास कर रही हों वही तो वृंदावन है। सुखदेव बाबा कहते हैं जैसे ही सुंदर भाव सुना सबके सब लोगों ने कहा भैया अब हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले वृंदावन को चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कन्हैया को कई बाधाएं आती हैं, इसलिए सब ने सोचा कि हम सब कहाँ चलेंगे? बोले वृंदावन। बोले प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों में प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहाँ, चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, कामना की पूर्ति हेतु वृंदावन बसाया है। कामना की पूर्ति हेतु वृंदावन बसाया है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। सुखदेव बाबा कहते हैं सबके सब गोप गोपियाँ वृंदावन में निवास करने लगे। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित वृंदावन में जैसे ही गए तो गोपाष्टमी जो अभी निकल गई ना, अभी कल ही क्षानवमी थी, उसके पहले क्या थी? बोले गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी यानी कार्तिक शुक्ल अष्टमी से भगवान ने क्या किया? बोले बछड़ों को चराना प्रारंभ कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गायों की रक्षा करके एक नाम पड़ा मेरे प्रभु का गोपाल। बोलिए गोपाल जी भगवान की। कहते एक बकासुर नाम का राक्षस आया, बत्सासुर नाम का एक राक्षस बछड़ों के बीच में आ गया। भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः किया। एक बकासुर नाम का बगुले का रूप धारण करके आया, भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः।
अघासुर नाम का राक्षस आया, सर्प बनकर आया। भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः किया। और सुखदेव बाबा कहते गाय चराते हुए एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया, उसको भी दाऊ भैया ने पकड़कर ऐसी चकर घिन्नी लगाई कि उसका भी गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, एक दिन भगवान सखाओं के साथ श्री दामा मधुमंगल के साथ कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं यमुना किनारे। क्यों? बोले भगवान विलोक के दूषिताम कृष्णा 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 ही नाम विभु तस्या विशुद्धि में क्षिण्ण सर्प समुद्रवासयत। अपनी कृष्णा पर, यानी कृष्णा माने होता यहाँ पर 3 कृष्णों का उल्लेख है। बोले कृष्ण कृष्णामुपावह, कृष्णा माने यमुना मैया, और कृष्ण माने भगवान स्वयं श्री कृष्ण। भगवान ने देखा कृष्णा और कृष्ण के बीच में एक कालिया कृष्ण भी बैठा है। बोले यमुना के जल को दूषित कर रहा है। गायें जैसे ही पानी पीती हैं तो मृत हो जाती है। बोले ऊपर से पक्षी भी निकल जाए तो उसके जहर से मृत हो जाता है। इसलिए भगवान ने सोचा कि अपनी कृष्णा को यानी यमुना को शुद्ध करूंगा, क्योंकि बंधुओं जल ही जीवन है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। इसलिए जल की बचत, जल की शुद्धि, जल की पवित्रता हमें जीवन में रखनी चाहिए। कथा कहती है कि भगवान ने भी यमुना को शुद्ध करने का बेड़ा उठाया, और कहते हैं कंदुक क्रीड़ा के बहाने भगवान भी यमुना में छलांग लगाकर कूद गए।